नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ भैया नमस्ते। हाँ, नमस्ते। आपको कई बार कॉल किए, आप नहीं अटेंड किए। बिजी रहे होंगे। भैया आज जो मोदी आज कल का कि परसों को बोले हैं शिक्षा शिक्षा मित्र, तो शिक्षा मित्र नाम रहेगा कि क्या नाम रहेगा हम लोग के लिए? अलग अलग राज्यों में हाँ यही योजना अलग अलग नाम से है। कहीं शिक्षक मित्र के नाम से है, कहीं शिक्षा मित्र के नाम से है, कहीं हाँ। पर जो है कुछ और नाम से है। हम्म। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से है। वो जो हम्म। शिक्षक मित्र बोलते हैं मोदी जी, तो वो शिक्षक हम्म। मित्र वही शिक्षा मित्र ही है। ठीक है। अच्छा। और हाँ उन्होंने जो बोला है आपने सुना होगा हाँ, कि हम तीन सुने से हैं। 3 से 8 वर्ष। हाँ। तो 3 से 8 वर्ष का जो एजुकेशन है, तो 3 वर्ष में प्ले वाला है। उसके बाद जो है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कक्षा 2 तक का, हाँ यानी कि प्री प्राइमरी की बात वो कर रहे हैं। हाँ। हाँ तो अभी तक तो रहा कि शिक्षा मित्रों में थोड़ा असमंजस था कि भाई आंगनबाड़ी की बात होती है, हमेशा शिक्षा मित्रों के लिए नहीं बोला जाता। हाँ। और आज वाले में तो आंगनबाड़ी का कहीं नाम ही नहीं है, सिर्फ शिक्षा मित्र का ही नाम लिए हैं। हाँ हाँ, शिक्षा मित्र का नाम लिए हैं। तो अब जब प्रधानमंत्री पूरे देश को संबोधित कर रहे हैं और पूरे शिक्षक समाज को संबोधित कर रहे हैं, उसमें उन्होंने शिक्षा मित्र या शिक्षक मित्र जो भी कहा वही बहुत बड़ी बात है। और हम्म। जो भी चीजें मंत्रालय को करना है वो डिटेल में तो मंत्रालय ही अपना बोलेगा और लेटर जारी करेगा। उन्होंने हम्म। अपने भाषण में 2 शब्द ही बोल दिया, वही बहुत है। हम्म। तो तो हमको ये भैया नहीं समझ में आ रहा है कि शिक्षा हम्म मित्र नाम रहेगा कि कुछ जैसे कि सहायक अध्यापक या नहीं कुछ नहीं, अब जब परमानेंट शिक्ष। होंगे, हाँ। जब भी परमानेंट होंगे तो परमानेंट होने पर जो पद होता है वो पद का हम्म। अलग नाम होता है। जैसे प्राइमरी में हम्म। जो टीचर्स होते हैं वो सहायक अध्यापक कहे जाते हैं। हम्म। हम्म। तो वैसे ही जिस पद पर जाएंगे, अभी तो ये प्री प्राइमरी पहली बार शुरू हो रहा है। हम्म। हम्म। तो हम्म। उस पद का भी एक कोई न कोई नाम निर्धारित किया ही जाएगा। अच्छा। तो जैसे डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, हर जगह पर हम्म। कहीं प्रोफेसर कहे जाते हैं, लेक्चरर कहे जाते हैं, टीटी हम्म। पीजीटी या जो भी कोई न कोई जो है सहायक अध्यापक या जो कुछ न कुछ जो है नाम रखा जाता है। तो अभी तो नई शुरुआत हो रही है, तो नाम रखा हम्म। जाएगा, शिक्षा मित्र तो नहीं रहेगा। क्योंकि शिक्षा अच्छा। मित्र योजना जो है वो अलग योजना थी और ये परमानेंट नहीं थी। हम्म। अब जो चीजें होने जा रही हैं वो परमानेंट वाली होने जा रही हैं, अस्थाई पद अच्छा। रहेगा सब कुछ। अच्छा। तो आज का भाषण सुन के कैसा लगा आपको? सुने हैं तो अच्छा लगा भैया कि कुछ तो हम लोग के लिए मोदी जी बोले हैं। हाँ, ये तो है कि उन्होंने इतना दो दिन शब्द। के बाद इतना दिन के बाद आज मोदी जी कुछ बोले हैं तो मन में थोड़ा उत्साह हुआ है कि नहीं कुछ होगा हम लोग के लिए। बिल्कुल, चूंकि 2017 में जब हाँ। यूपी में गवर्नमेंट आई है बीजेपी की, हम्म। तो सबसे पहले जो सामने था वो क्या था कि कोर्ट में मैटर फंसा हुआ है, कोर्ट से उस मैटर हाँ को हल हाँ। कराया जाए। तो उन्होंने हम्म। कहा था कि शिक्षा मित्रों की समस्या का जो है समाधान किया जाएगा। तो उन्होंने कोर्ट से हम्म। ऑर्डर करवा दिया 3 महीने में। तो हम्म। जब कोर्ट से ऑर्डर हो गया तो जो कोर्ट ने कहा उसको भी पूरा करना था। हम्म। और आगे जो चीजें करनी थी वो इस तरीके से करनी थी कि हम्म। फिर भविष्य में जो है इस तरह की चीजें हम्म। न हो कि कल को कोई और सरकार आए और फिर डिस्टर्ब करे। जैसा कि दिनेश शर्मा हम्म। जी से कई बार हम लोग गए हैं मुलाकात करने, तो दिनेश हम्म। शर्मा जी ने स्पष्ट हमेशा कहा है कि हम ऐसा कोई हम्म। काम नहीं करेंगे कि कल को कोई और सरकार आए और आपके साथ कुछ गलत हो, आपको निकाल बाहर करे। हम्म। तो हर काम यानी कि वो पुख्ता करने की बात कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि 2 मौके दिए जाएं, पहला मौका हम्म। 68,500 में दिया गया, दूसरा मौका 69,000 में दिया हम्म। गया। हम्म। अब 2 मौके पूरे हो चुके हैं क्योंकि अब इस गवर्नमेंट के। बार भर्ती निकल रही भैया तो शिक्षा मित्रों को नहीं मौका मिल रहा है। देखिए, तीसरी भर्ती के लिए कोर्ट ने कहा है, अभी जो 69,000 वाले में सुनवाई हुई तो उसमें कोर्ट ने कहा कि इनको 1 मौके और दे दिए जाएं। तो नहीं, लेकिन नहीं, मौका नहीं दे रहा है सरकार। जरूरत ही नहीं है ना कि एक और मौका पाने की जरूरत ही नहीं है। अभी जो होने जा रहा है हम्म। कि जितने भी नॉन टेट शिक्षा मित्र हैं वो प्री प्राइमरी में
और जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में, जब सारे लोग हो ही जाएंगे तो किसी एक और मौके की जरूरत ही कहाँ रह जाएगी। तो वो तो देखिए होता क्या है ना कि जो चीजें होनी है भविष्य में होनी है, लेकिन एक उम्मीद होती है ना, तो उम्मीद के सहारे इंसान जो है कठिन से कठिन समय काट लेता है। तो कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर करवा दिए कि एक और मौका इनको दिया जाए, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, तो कम से कम जो टेट पास लोग हैं वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होने पाए। उनके मन में था कि नहीं अभी एक मौका है। खैर वो तो कोर्ट का काम था, सरकारी कामकाज का तरीका है अपना, वहाँ से उनको जो कहलवाना कहलवा दिए, लेकिन जो होना है वो अब होने जा रहा है। अभी आज मोदी जी बोले हैं, अभी उनके भाषण में सिर्फ 2 शब्द आए हैं भले ही, लेकिन अब मंत्रालय का काम रह गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है अब इस पर आगे स्टेप लेगा, क्योंकि पूरे भारत में चीजें होनी हैं और भारत में भी सभी राज्यों में होना है। तो कहीं किसी राज्य में पहले होगा, कहीं बाद में होगा, तो यूपी में तो होना ही है। कब तक हो जाएगा भैया? देखिए समय का हमने हमेशा कहा है कि डेट कभी भी कोई कंफर्म तब तक नहीं बता सकता जब तक जीओ नहीं जारी होता, ठीक है। एक अनुमानित समय जो कि जानकारी कहीं से मिलती है वो अनुमानित समय बताया जाता है। अब वो अनुमानित समय हो सकता है थोड़ा पहले हो जाए, जैसे कि हमने बताया था कि जुलाई अगस्त में टीईटी लाइफ टाइम हो जाएगा, और वो हो गया जून में ही, पहले ही हो गया। तो ऐसे ही जो जानकारी है उसके अनुसार सितंबर अक्टूबर में सारी चीजें होनी है। सितंबर शुरू हो चुका है, चल रहा है। आज शिक्षक पर्व का 3रा दिन था, मोदी जी का भाषण हुआ, उस पर उन्होंने शिक्षा मित्रों का आज नाम भी लिया। और आपके ग्रुपवा में आया था कि 5 सितंबर से 17 सितंबर तक के बीच में। तो वो तो 5 से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये शिक्षक पर्व शिक्षकों को सम्मान देना और ये सब चीजें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीजों को की जा रही हैं, तो वो अलग चीज है। कुल मिला करके आज मोदी जी ने बोल दिया है, इतना ही बहुत है। तो जो शिक्षा मित्रों के मन में एक था कि नहीं बार बार प्री प्राइमरी के लिए आंगनबाड़ी की बात आती है, और जबकि हम बार बार कहते हैं कि आंगनबाड़ी जो है वो प्ले LKG UKG के लिए हैं, और शिक्षा मित्र जो जहाँ हैं यानी 1-2 को पढ़ा रहे हैं तो वो वहीं रहेंगे। स्पेशली उनके लिए ही 1-2 को उठाकर प्राइमरी से प्री प्राइमरी में किया गया है, ठीक है। तो जल्दी ही उम्मीद करते हैं, अब चाहे 15 तारीख तक या इस महीने के लास्ट तक, या संभवतः हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए, जब भी आप लोग का जहाँ हुआ इधर जो नॉन टेट है शिक्षा मित्र प्री प्राइमरी में, उसके बाद जो टेट पास लोग हैं उनका होगा। तो अब जो भी टाइम लगे, जितना भी टाइम लगे, वेट करना होगा। जो टेट पास है भैया वो भी प्री या प्राइमरी में रहेंगे ना, कि प्राइमरी में रहेंगे? जो टेट पास नहीं है वो प्री प्राइमरी में, और जो टेट पास हैं वो प्राइमरी में जाएंगे। अच्छा, चाहे वो टेट पास हो या सी टेट पास हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पॉजिटिव रही। जैसे इतना समय कट गया है, वैसे महीना, 1.5 महीना 2 महीना अधिकतम समय यही लगने वाला है। तो प्री प्राइमरी वालों के कितना पेमेंट रहेगा भैया? जाहिर सी बात है कि जब प्राइमरी में अगर 40,000 है, जूनियर में अगर 50-55 है, ठीक है, टीजीटी पीएचडी में भी देखेंगे अंतर, तो ऐसे ही 5-7 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 12 हजार जो भी अंतर रहता है, ऐसे ही कुछ न कुछ अंतर रहेगा। तो 40,000 से कम ही होगा प्री प्राइमरी में, तो 35,000 हो सकता है, 30,000 हो सकता है, 32,000 हो सकता है, 30-35 के रेंज में रहेगा। अच्छा, जैसे इंक्रीमेंट जो साल में 2 बार लगता है, सब लगेगा ना? हाँ वो सब रहेगा, वो सब मिलता रहेगा, जैसे सब कुछ होता है गवर्नमेंट जॉब वालों का, तो वैसे ही मिलेगा। सहायक अध्यापक आप रही होंगी तो जो कुछ उस वक्त रहा होगा, जैसे रहा होगा वैसे ही सब कुछ होगा। अच्छा। चलिए, तो कुल मिला करके पॉजिटिव रहिए। कम से कम अभी तक कहीं कुछ नहीं था, सन्नाटा था। आज प्रधानमंत्री जी बोले हैं और खुद बोले हैं। तो प्रधानमंत्री का बोलना ही बहुत कुछ होता है, और उन्होंने जैसा कहा था कि 3 महीने में, तो 3 महीने में जजमेंट कराए। फिर उसके बाद कोर्ट ऑर्डर था कि 2 मौके दिए जाएं, 2 मौके 68,000-69,000 में दे भी दिए गए। और देखा जाए तो कोर्ट ऑर्डर के अनुसार जो है अब तो 2 मौके पूरे हो गए थे। शिक्षा मित्रों को उनको निकाल देना चाहिए था कोर्ट ऑर्डर के अनुसार। वो तो गवर्नमेंट को ऊपर छोड़ दिया गया था कि आप जो चाहे वो कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने निकालने की बजाय वैसे ही शिक्षा मित्र पद पर बनाए रखा। 3,500 की बजाय 10,000 देना शुरू कर दिए। और अब जो है नॉन टेट को प्री प्राइमरी और टेट वालों को प्राइमरी करने जा रहे हैं। बताइए शिक्षा नीति
के माध्यम से पूरा सिस्टम ही बदल दिए, प्राइमरी से 1-2 को उठा करके प्री प्राइमरी में डाल दिए। तो सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से हों, लीगल हों, उसके हिसाब से सारा काम हो रहा है, तो उसमें टाइम लगता है, जल्दबाजी में करने में वही गड़बड़ चीजें होती हैं। तो बस थोड़ा समय और। हाँ भैया, थोड़ा समय और इंतजार, जैसे 4 साल से 1-2 महीना और इंतजार कर बस। क्योंकि देखिए हमने हर चीज बताया ना कि क्योंकि सिस्टम से हर काम होना है, लीगल तरीके से हर काम होना है, और जो भी सरकार आएगी, चाहे वो कोई आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, सपा आ जाए, बसपा आ जाए, तो वो भाई राजनीति में आए हैं, तो वो भी चाहते हैं हम कोई काम करें तो हमें भी उसका कुछ न कुछ जो है प्रतिफल मिले, कुछ लाभ मिले, तो उसके हिसाब से प्लान करते हैं हर चीज। तो इन्होंने भी जो है चीज़ों को अपने तरीके से, जो कोर्ट ऑर्डर था उसको देखते हुए, उसके अनुसार आगे बढ़ते हुए, और जो चीज़ें करनी थी नई शिक्षा नीति के माध्यम से करते हुए, चुनाव के करीब ले आए हैं कि चुनाव के करीब करेंगे, उसका लाभ लेंगे। तो हर कोई करता है। हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी पार्टी आ जाए, उनका तरीका वो लगभग वही रहेगा, सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस कोई बहुत अच्छे से करेगा, कोई अच्छे से नहीं किया, जैसे सपा सरकार ने गलत तरीके से किया तो नुकसान हो गया। नहीं तो यही काम अगर सपा सरकार ने तरीके से किया होता, लीगल तरीके से, सही भैया, सपा सरकार किया होता अच्छा से, तो आज वो सत्ता में भी होते, आज वो सत्ता में भी होते, और जो है सही तरीके से करने का उनको लाभ मिला होता, और शिक्षा मित्र भी आज जो है इस तरीके से इतने साल जो है फालतू इधर उधर जो हर तरह से डिस्टर्ब हुए, वो डिस्टर्ब ना हुए होते। सही बात कह रहे हैं। खैर कुल मिलाकर के अब जो पीछे हो गया उसको छोड़ दिया जाए, अब जो होने जा रहा है तो बहुत 4 साल में टेंशन में जिंदगी एकदम बीता है भैया। ये तो है ही है, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, ये जो पिछले 4 साल गुजरे हैं टेंशन में, इसके बाद 2011 वाले हम लोग जो हैं, हम वो तो कितने नज़ारे जो है सुसाइड भी कर लिए और क्या क्या हो गया, शिक्षा मित्र हों चाहे बीएड टेट वाले हों, तो टेंशन में तो सबके साथ गुजरा है। लेकिन गवर्नमेंट भी क्या करे, क्योंकि यूपी इतना बड़ा राज्य है, इसमें 23-24 करोड़ आबादी है, और किसी एक तबके को देख करके, किसी एक गुट को देख करके कोई काम करना, फिर दूसरे को अनदेखा कर देना, ये भी संभव नहीं था। जैसे अब देखिए कल ही धरना हो रहा था, तो वो डीएलएड वाले अलग धरना कर रहे हैं, भैया नई भर्ती निकालो, 69,000 में ये हुआ गड़बड़ी, वो हुआ है। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपना अपना डिमांड कर रहा है, और गवर्नमेंट को सबको देख कर चलना है, तो अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर रही है। अचानक से सबको नौकरी भी तो नहीं दे सकती ना, बजट भी देखना होता है। खैर अभी जो होने जा रहा है, महीने 2 महीने के अंदर जो होगा शिक्षा मित्र के लिए, और जो टेट पास हैं उन सब के लिए, चाहे वो बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, या शिक्षा मित्र हों, ये सारी चीज़ें अभी जो होने जा रही हैं, सबकी सोच बदल जाएगी, सबकी जो है इच्छाएं लगभग पूरी हो जाएंगी। टेट कब निकलेगा भैया? देखिए टीटी कब निकलेगा ये तो कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो तो गवर्नमेंट ही बताएगी कब निकलेगा। लेकिन इस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि इन्होंने 2017 में टीटी करा करके 68,501 भर्ती दिया, फिर 2018 में करा के 69,000 दिए, तो 2 मौके पूरे करने के लिए तो हो गए थे 2 टीटी एग्जाम। अब जो है इसके बाद इनको टीटी न करा करके सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था। लेकिन अभी जो होने जा रहा है शिक्षा मित्र का और अन्य टेट पास जो भी बीएड बीटीसी वगैरह हैं, डीएलएड हैं, उनको नियुक्ति दी जाए, तो फिर प्राइवेट जो स्कूल हैं उनको समस्या आ जाती। टेट पास कैंडिडेट उनको भी चाहिए, वहाँ भी टेट अनिवार्य है। तो इस वजह से उन्होंने 2019 का एक टीटी करा दिया। तो 2019 का जब टीटी हो गया तो अभी तो पर्याप्त मात्रा में यूपी में टीटी पास कैंडिडेट हैं। और अभी हाल ही में टीटी लाइफ टाइम हुआ है, तो जो पहले वाले थे टीटी वो भी जिंदा हो गए हैं। तो अभी तो टीटी की बहुत आवश्यकता नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट टीटी को टाले जा रही है, और शिक्षक भर्ती इसीलिए नहीं ला रही है फिलहाल, क्योंकि ये सब चीजें होने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के अभी टीटी भी नहीं आ रहा है, न कोई शिक्षक भर्ती आ रही है। आना भी होगा तो अभी 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी लगने वाला है, उसके बाद ही, या हो सकता है चुनाव से पहले न लाएं, या हो सकता है चुनाव से पहले ले आएं, तो उसका कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता। न टीटी आ रहा है, न सीटीईटी आ रहा अभी, ठीक है। और सीटेट भी नहीं आएगा ना? फिलहाल तो अभी सब रुका हुआ है, क्योंकि जो चीजें होने जा रही है ना, केंद्र सरकार जो करने जा रही है वो सारी चीजें करनी है, इसलिए सबको रोके हुए हैं।
सब तो उन्हीं के हाथ में है ना। तो यही तो फायदा होता है जब केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। दोनों ही मिल करके सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से फिर जो है हैंडल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें हुई हैं और होने जा रही हैं, तो ये इसी कारण संभव हुआ है ना कि केंद्र में भी ये सरकार है और राज्य में भी यही सरकार है। भले अभी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये चीजें होंगी तब लोगों को बाद में समझ में आएगा, अच्छा इन्होंने ऐसे ऐसे प्लान किया था, ये किया, हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, तब लोग समझेंगे। अभी जो चीजें हम बता रहे हैं वो दिख नहीं रही हैं पूरी तरह से सामने। जैसे पहले हम बता रहे थे टीईटी लाइफ टाइम होगा, तो लोग मानने को तैयार नहीं थे। अब आज के डेट में हर कोई मान रहा है कि हाँ टीईटी लाइफ टाइम हो चुका है, क्योंकि वो सामने आ चुका है। ऐसे ही ये भी सारी चीजें। एक लोग थे बता रहे थे कि वो है, वो बहुत सही बात बताते हैं, तो हम कहीं उनका नाम बताइए। तो चलिए बस जो भी चीजें हो रही हैं अपडेट होते रहिए, देखते रहिए सारी चीजें। आज घोषणा हुआ है, अभी शिक्षक पर्व चल रहा है, तो शिक्षक पर्व में आगे कोई काम हो सकता है बढ़ जाए, नहीं अगर इसमें नहीं होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। महीने 1.5 महीने 2 महीने के अंदर जो भी चीजें होनी है सितंबर अक्टूबर के दौरान वो चीजें आएंगी सामने धीरे धीरे। बस लोगों में थोड़ा सा धैर्य की प्रॉब्लम होती है कि लोग घबराने लगते हैं, अरे कुछ नहीं कर रही सरकार, नई भर्ती के लिए समिति बना दी, हाँ ये करने जा रही है, वो करने जा रही है। लोग कुछ भी न्यूज आता है तो जो है धैर्य खोने लगते हैं और तरह तरह के पोस्ट लिखना, तरह तरह की बातें करना, नेगेटिव चीजें शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो बस धैर्य रखिए थोड़ा समय और। ठीक है, फिर रखते हैं। और बढ़िया है ना भैया? सब बढ़िया है। ठीक है, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते भैया।